नमस्कार। 18 वर्षीय आदर्श नगर दिल्ली के निवासी राहुल राजपूत बेहद जिंदा दिल इंसान थे, पर गलती कर बैठे। लोकप्रिय थे, बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज थे, सरकारी नौकरी पाना चाहते थे, इसलिए प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं होती है उसकी तैयारी भी कर रहे थे। पढ़ाई में परिवार पर आर्थिक बोझ ना पड़े इसलिए वो कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। वो अपनी कमाई से अपनी बहन मुस्कान को भाई दूज पर स्कूटी भी गिफ्ट करना चाहते थे। ये दूसरी बड़ी गलती। पर राहुल राजपूत ने एक और बड़ी गलती की। वो गलती ये थी कि दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करने की गलती। वैसे तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर तालिबानी कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों को ये कौन समझाए। पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि जहांगीरपुरी की मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करने की गलती की। दोस्ती थी, ट्यूशन के बहाने बुलाकर 5 लोगों ने राहुल को मारा। अस्पताल में इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई। पर राहुल की एक और बड़ी गलती। कौन सी गलती? यही गलती कर्नाटका के लक्ष्मीपति की थी, जिन्होंने भी दूसरी धर्म की एक लड़की से मोहब्बत की। यही गलती की सजा उन्हें भी दी। यह गलती अंकित सक्सेना की भी थी। उनका नाम दरअसल राहुल था, लक्ष्मीपति था और अंकित था। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर उनका नाम तबरेज होता, पहलू होता या अखलाक होता, तो आज जस्टिस फॉर राहुल राजपूत जो मेरा कैंपेन है, मेरा हैशटैग है, वो आज मुझे नहीं करना पड़ता और सवाल मुझे नहीं पूछने पड़ते कि आज मेरे सवाल जो है हाथरस अखलाक पर चिल्लाएंगे, राहुल पर चुप रह जाएंगे। क्या राहुल, लक्ष्मीपति और अंकित सक्सेना को मजहबी कट्टरपंथियों ने नहीं मारा? हिंदू आतंक कहने वाले इस्लामिक कट्टरता पर चुप क्यों बैठ जाते हैं? क्या अवार्ड वापसी मंडली, मोमबत्ती गैंग जाएगी राहुल के घर? और पालघर से लेकर राहुल राजपूत तक यह सेक्युलर सन्नाटा क्यों है भाई? क्यों आज तक शाहीन बाग वाले, नॉट इन माय नेम वाले ये अब तक क्यों बाहर निकल कर नहीं आए हैं? आगे बढ़ू उससे पहले सुनिए दिल्ली पुलिस क्या कह रही है इस पूरे वारदात के बारे में। उसके बाद चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, मतलब आदर्श नगर। सुनिए दिल्ली पुलिस। राहुल नाम का युवक अनकॉन्शियस कंडीशन में हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसमें पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टर ने बताया कि स्प्लीन रप्चर होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग से राहुल की मौत हुई है। थाना आदर्श नगर में सेक्शन 302 और 34 आईपीसी में केस रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि विक्टिम राहुल जो हैं उनकी एक जहांगीरपुरी में रहने वाली एक लड़की से उनकी दोस्ती थी, जिस पर कि लड़की के परिवार वालों को आपत्ति थी और इसी के चलते लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने राहुल को पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस वारदात में मोहम्मद राज और मनवर हुसैन और उनके साथ 3 और माइनर, टोटल 5 लोगों की अरेस्ट और एप्रीहेंशन हो चुकी है और मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इंडिया न्यूज ने इस मामले में राहुल की मां से बात की। सुनिए उस मां की गुहार और उसके बाद सीधा चलेंगे आदर्श नगर, उसी इलाके में जहां पर मेरे संवाददाता सब्यसाची कुछ लोगों के साथ है, जस्टिस फॉर राहुल राजपूत। पर पहले सुनिए उस मां की गुहार। जॉब करती मैं, जॉब पे शायद मुझे जब पता पड़ी कि उसको मतलब इसकी आपस में किसी से मारपीट हुई है। मारपीट क्या, उन्होंने मारा। मेरे बच्चे ने तो किसी का हाथ ही नहीं लगाया। देखो 10 बच्चों के बीच में एक बच्चे का, मेरा लड़का था, बिल्कुल हल्का सा था, किसी से कोई मार, किसी से तू कह नहीं जानता, मारने की तो बात दूसरी। राहुल उस लड़की के संपर्क में कैसे आया? बच्चे पढ़ाता है, वो कोचिंग कराता है और कुछ बात नहीं है। राहुल, उन लड़कों ने जो राहुल को बुलाया, किस वक्त बुलाया और आपको कैसे पता चला कि इस जगह कहाँ पे बुलाया था उसको? शाम को ही घर वाले बता रहे हैं 6:30 पौने, मतलब 6:30-7 के बीच कॉल आई है, तो उनको यहीं बाहर गली, ये रोड है, बाहर गली में बुलाया, तो यहाँ से बाहर आ जाओ, ट्यूशन की बात करनी थी, तो वैसे ही चला गया वो। आप लोगों ने उस मौके पर कब पहुंचे? आप लोग कैसे पहुंचे? उसके बाद उसको कहाँ लेके गए राहुल को? गली के मतलब जैसे अब आते तो किसी ने देखा होगा तो मतलब राहुल को पीट रहे हैं, तो उस एक बंदे ने मेरे देवर को कॉल करा कि तेरे भाई के बच्चे लड़के को वहाँ पीट रहे हैं। मेरे देवर गए, मेरे बच्चे, ये मेरा भांजा है कि मेरा भतीजा है,
ये भी भगे गए, इन्होंने देखा जैसा सुनी तो ये भी गए वहाँ पे, तो इनके सामने उनको पीट रहा था। और जस्टिस फॉर राहुल राजपूत ये हमारा कैंपेन है, ये हमारा हैशटैग है। और मैं अपने मेहमानों के बारे में आपको बता दूं, मेरे साथ आरपी सिंह जुड़ेंगे, निगत अब्बास जुड़ेंगी, सैयद अब्बास, सारिम अली खान जुड़ेंगे। पर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम उस परिवार के पास जाए, उस मोहल्ले में जाए। और मेरे संवाददाता सब्यसाची मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ उस इलाके के कई लोग भी हैं। सब्यसाची, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बताइए कि राहुल वो कैसा था, उसके परिवार वाले, उसके आस पड़ोस रहने वाले लोग उसके बारे में क्या बताते हैं। और जब एक कट्टरपंथी सोच की वजह से एक 18 वर्ष के युवक की जान चली जाती है तो कितनी पीड़ा होती है। और कहां है वो नॉट इन माई नेम गैंग, क्या आए हैं वो? क्योंकि आज पूरे दिन से आप वहां पर है, बताइए मुझे कि नॉट इन माई नेम शाहीन बाग वाले कहां हैं आज? जी बिल्कुल, इस समय मैं राहुल राजपूत के घर में हूं और एक पिता के लिए अपने जवान बेटे को खोना, इससे बड़ा गम नहीं है। मेरे साथ राहुल राजपूत के पिताजी जुड़ चुके हैं, संजय जी। सर, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि राहुल कैसा लड़का था, किस मिजाज का लड़का था सर? सर वो तो कभी किसी से लड़ता झगड़ता ही नहीं था, बिल्कुल अपने काम से मतलब काम रखता था। अपने सेकंड ईयर में पढ़ता था और एक जगह वो पहले जहाँ कोचिंग लेता था वहीं उसको मतलब कोचिंग देने के लिए जॉब मिल गई थी। मतलब एक एनजीओ में देता था, वहीं उसको उन्होंने जॉब दे दी थी कि भाई आप ठीक है, आप यहीं आप पढ़ते थे तो आपका मतलब रिलेशन बढ़िया है, तो उनको वहीं उसी जगह कोचिंग मिल गई थी। तो वो कहते जो आपकी सैलरी बनेगी वो हम आपके अकाउंट में डाल दे करेंगे। वो कहता है मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, यहाँ मैं फ्री पढ़ता था तो मैं यहाँ भी फ्री पढ़ाऊंगा। कहता मेरे को कोचिंग का कोई पैसा नहीं चाहिए यहाँ पे। तो वहाँ वो उस कोचिंग सेंटर से कुछ नहीं लेता था, एनजीओ एक था वहाँ से कुछ नहीं लेता था, वो फ्री पढ़ाता था। बाकी बच्चों को यहाँ इंग्लिश क्लास दिया करता था इसी रूम में, बाकी एक दो को घर जाके भी दिया करता था। मतलब लड़ाई झगड़ा उसका मतलब किसी से कोई मतलब नहीं था, कभी ना लड़ाई ना झगड़ा, ना किसी से बदतमीजी बोलना, कोई किसी से कोई मतलब नहीं था। सिर्फ अपना पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। बहुत ही शांत स्वभाव का था। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने राहुल को देखा है छोटे से बड़ा होते हुए, आपके हिसाब से राहुल कैसा था सर? और क्या आप मान सकते हैं कि राहुल एक दोस्ती का शिकार हो गया, प्यार का शिकार हो गया आज जो घटना घटी है? भाई साहब जी, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जो राहुल जो गया है तो एक हिंदुस्तान ने एक आईपीएस ऑफिसर अपना निकाल दिया। इतना छोटा बच्चा जो 18 साल की उम्र में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, सब अपनी मेहनत से कर रहा है, माँ बाप का सहारा बन रहा है। ये देखिए आप, राहुल का कहाँ गई वो, देख ये राहुल की बुकें हैं, यहाँ पे सब ट्यूशन पढ़ाया करता, सब कुछ ये सब उसकी किताबें, ये सब उसकी किताबें हैं। ये थर्माकोल दिखा ना, ये राहुल ने बनाया। ये राहुल की राइटिंग है, राहुल की हाथ की लिखी हुई है। इस बच्चे की राइटिंग से और इसके नेचर से, इसके स्वभाव से, इसके काम से आप लगा सकते हो राहुल आने वाला क्या था। राहुल का एक सपना था कि पापा मुझे आईपीएस बनना है। हिंदुस्तान ने जो राहुल गया है तो राहुल एक आईपीएस चला गया अपने देश के लिए। राहुल लड़का बेचारा शरीफ, किसी कुछ बोलना नहीं, चालना नहीं, सिर्फ ट्यूशन, अपने माँ बाप का सहारा। सब्यसाची, सर, आपको क्या लगता है कि राहुल कट्टरपंथी सोच का शिकार हो चुका है? इसके लिए तो देखो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी जिस हिसाब से उसको बुलाया गया, जिस हिसाब से जो घर से बुला के मारा गया है, फोन करके जो उसके भाई के पास से बुलाया है और बाहर ले जाके मारा गया है, तो मुझे तो लग रहा है ये विद प्लानिंग काम किया गया है कि जो बच्चा बेचारा सब कुछ अपने घर में बैठ के कर रहा है, इसी कमरे में ट्यूशन पढ़ाना था उसने, इसी कमरे में अपने फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता, अपने माँ बाप का सहारा बना हुआ था। उसको राजनीति शिकार कह लो या हिंदू मुसलमान कह लो, कुछ भी मर्जी कह सकते हैं जी। आप सब लोग आ रहे हैं, कोई अपना कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पर बाकी मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को, कि दिल्ली सरकार इनको भी 1 करोड़ रुपये मुआवजा दे, इनको भी एक सरकारी नौकरी दे। केंद्र सरकार जो ये कह रहे हैं, अभी आदेश भारद्वाज जी भी आए थे, जय भगवान गोयल जी भी आए थे, जो सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर बाकी इनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, रोटी सेक रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा जी। सब्यसाची,
सब्यसाची, मेरा सवाल है पिता से, अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है सब्यसाची, मेरा सवाल है पिता से कि जब इस देश में बहुत सारी घटनाएं होती है जिसमें अखलाक या पहलू खान मारा जाता है और उसको भी हम बताते हैं, पर एक नॉट इन माय नेम कैंपेन चलाया जाता है, आज ट्रेंड भी नहीं हो रहा, हैशटैग भी नहीं चल रहा, हाथरस हुआ तो हाथरस ट्रेंड कर रहा था, दलित लाइव्स मैटर ट्रेंड कर रहा था, क्या आज पिता को लग रहा है कि उस पूरी मंडली ने, नॉट इन माय नेम मंडली ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को नहीं उठाया क्योंकि यह मुद्दा राहुल राजपूत का है? अगर यह मुद्दा हो सकता है रुबाबुद्दीन का होता तो उठ जाता। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि देश में जो अलग अलग मुद्दे होते हैं, जो जहाँ पे दूसरे धर्म के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, वो मामला जितना आपको ट्रेंड होता दिखता है, जितना चलता है, जितना नेता बात करते हैं, सामने आते हैं, जैसे हाथरस हो गया, शाहीन बाग हो गया, आज आपने अपना बेटा खोया है, एक भारत ने एक अपना IAS ऑफिसर खोया है, बट आज लोग उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे, ना ही सोशल मीडिया पे कहीं चल रहा है, इसमें क्या? सर देखो, हम तो फिलहाल यही कहेंगे कि भाई देखो, हमें कोई राजनीति का वो नहीं है कि भाई आप इसको हिंदू मुसलमान करो या कहीं किसी और राजनीति पार्टी से जोड़ो या किसी मुद्दे से जोड़ो। हमें मतलब हम नहीं चाहते कि किसी को मतलब हमारी वजह से कोई तकलीफ हो, हमें सिर्फ हमारे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, कुल मिला के सिर्फ इंसाफ चाहिए हमारे बच्चे को, कि वो कभी किसी से ना तो लड़ता था, ना झगड़ता था, ना कुछ था, तो लेकिन अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, हमारे को पता चलना चाहिए ना सर। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है जहाँ पे शाहीन बाग हुआ था, लोग इतना समर्थन दे रहे थे, सामने आ रहे थे, नेता वगैरह सामने आके बोलते, बट इस मामले में उतने नहीं बोल रहे कोई भी? नहीं, ये तो सर गलत है ना। अब देखो, शाहीन बाग तो ठीक है वो था, लेकिन अब मेरे बच्चे की बताओ क्या गलती थी उसको जो ऐसे लोगों ने आके मार दिया। अब ये तो एक अकेला मेरा बच्चा है, मान लो अगर किसी और बच्चा कोई ऐसे रास्ते में टकर जाए, देखिए सब्यसाची, ये बड़प्पन है, ये बड़प्पन है उस पिता का, उस परिवार का, ये बड़प्पन है उस पिता और परिवार का जो आज भी इतने बड़े दुख के बाद कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये ना धर्म का मामला है, ना ये मजहब का मामला है। पर अफसोस की बात, और मैं अपनी मेहमानों की ओर चलना चाहता हूं, जस्टिस फॉर राहुल राजपूत, मेरा सवाल आज मेरे मेहमानों से यही होगा कि जिन लोगों को हाथरस में कास्टिस्ट एंगल दिख गया, जिन लोगों को दलित लाइव्स मैटर समझ में आ गया, जिन लोगों को हर चीज में कास्ट और धर्म समझ में आता है, जिन लोगों को हिंदू आतंक समझ में आता है, आज वो लोग खुलकर क्यों नहीं बोलते? वो खुलकर क्यों नहीं बोलते कि आज एक नॉट इन माई कैंपेन हो जाए? क्यों ना हो जाए सैयद अब्बास, नॉट इन माई नेम? बताइए सर, कौन सी कट्टर सोच है ये? कौन सी कट्टर सोच है बताइए ना। अंकित सक्सेना, लक्ष्मीपति और अब राहुल राजपूत पर आप लोग कोई नॉट इन माय नेम नहीं चलाना चाहते, कोई हैशटैग नहीं चलाएंगे, कोई अवार्ड वापस नहीं करेंगे। आज ये सवाल आप पर खड़ा हुआ है सैयद अब्बास। देखिए जनाब, आप इसको कृपया करके आप जो राहुल है उनके पिता की बात आपने नहीं सुनी होगी, कृपया करके जनाब इसको कम्युनल मत बनाइए, इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। ये जो हत्या हुई है इसकी निंदा सभी करते हैं, जो गुनहगार हैं वो गिरफ्तार हैं और उनको सूली पे चढ़ा देना चाहिए। कृपया करके इस पे कम्युनल एंगल मत लाइए जनाब, मेरी आपसे एक सर तो मुझे बताइए ना, अभी तक यहां पर पदयात्राएं क्यों नहीं हुई है? हाथरस में तो पदयात्रा हो गई थी, मैं कम्युनल नहीं बना रहा हूं, पर मुझे बताइए ना, अगर कोई सियासत वाला एंगल नहीं है तो चले जाइए ना, पदयात्रा क्यों नहीं निकल रही यहां पर वो तख्ती गैंग कहां पर है? बॉलीवुड के एक एक नाम मैं बताऊंगा आपको, लाइए उनके नाम सामने उज्जवल जी, बताते हैं कौन सी वो तख्ती वाले हैं, वो नॉट इन माई नेम वाले हैं, अवार्ड वापसी वाले। स्वरा भास्कर का क्या कोई ट्वीट आया है? बताइए जरा हमें, कहां है स्वरा भास्कर? ओ नो ट्वीट। अखलाक पर तो ट्वीट कर दिया था मैडम ने, पर यहां पर ट्वीट करना भूल गई निगहत अब्बास, स्वरा भास्कर का ट्वीट नहीं आया। चलिए जावेद अख्तर साहब का देखते। जावेद अख्तर साहब ताहिर हुसैन के लिए ट्वीट कर गए थे, पर अभी तक राहुल राजपूत पर ट्वीट नहीं करने का टाइम मिला है। सैयद अब्बास बोलिए, कहां है सर? कम्युनल एंगल मैं नहीं दे रहा, आप बताइए ना, चयनात्मक आक्रोश क्यों होता है आपका?
शहजाद साहब, आपने हक की बात की है। हालांकि मुझे इस बात की तवज्जो और इस बात की जो जानकारी हुई आपके ट्वीट से हुई ट्विटर पर, जहां पे आपने देखा होगा, मैंने उसको रीट्वीट किया और मैंने माना आपकी बात को कि अनइक्वली इस चीज का कंडेम करना चाहिए और जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है और जो भी इसके दोषी सर हैं मैं कह रहा हूं कि ये मंडली कहां है, अवार्ड वापसी मंडली कहां है, निगत अब्बास। और आज देख रहे कितने कन्वीनियंटली कह रहे हैं कि धर्म का एंगल मत ढूंढिए इसमें, पर ये तो वही लोग थे जो हिंदू आतंक कहते थे, ये वही लोग थे जो बलात्कार या ऐसी कोई भी घटना को दलित और जात के एंगल से देखते थे। निगत अब्बास विद सैयद अब्बास। अभी कल सैयद अब्बास जी, आप बैठकर हाथरस की बेटी की क्या जाति है, दलित आप सीना ठोक कर कहे जा रहे थे। आज आपको जब पता चल रहा है कि एक और कम्युनिटी की बात आ गई है तो आप लोग कहना चाहते हैं कि कम्युनल एंगल मत लाइए, नहीं लाते। लेकिन ये कौन नहीं जानता कि कट्टरवाद एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक तरफा है। बड़ा ही दुख होता है ये सोचकर, जब हमें लगता है कि नासमझ लोग जैसे राहुल गांधी और न जाने वो कितने प्लकार्ड वाले जो लोग होते हैं, गैंग स्वरा भास्कर जैसे लोग, कि वो नासमझ है, हम ये सोचते हैं, पर दरअसल वो नासमझ नहीं है, बड़े समझदार, बड़े होशियार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कब झूठे इंसाफ का परचम लहराना है, जैसे उन्हें हाथरस में लहराया, जैसे उन्हें अखलाक के लिए लहराया। लेकिन आज जब एक और लड़का राहुल राजपूत नाम का मर जाता है कट्टरवाद जैसी सोच की वजह से, तो आज ये लोग कहते हैं कम्युनल एंगल मत लाइए। नहीं, आरपी सिंह मुझे बताइए, हाथरस पर जो चिल्लाएंगे वो राहुल राजपूत पर क्यों चुप रह जाएंगे? क्या वोट बैंक की इतनी मजबूरी है कि बलरामपुर से लेकर राहुल राजपूत तक एक सेक्युलर सन्नाटा छा जाएगा? सरदार आरपी सिंह। शहजाद अब्बास जी का जो आज ये जो क्या है, इसको अपने पर 15 दिन बाद तो इनका ये वीडियो वापस रिपीट करते रहे, जो आज ये कह रहे कि हर बार नरेशन बदलता है, हर बार नरेटिव बदलता है। कानपुर में एक हुआ, एक अक्षर नहीं बोला, पिटिया का एक अक्षर नहीं बोला। आसपास पिटिया का वायनाड में राहुल गांधी के खास दाएं बाएं थे, एक अक्षर नहीं बोला गया। आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है सरदार आरपी सिंह, आपकी आवाज हमारे पास ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आप फोन उठा लीजिए। पर सारिम अली खान, मैं आपके पास चलना चाहता हूं। तब तक सारिम अली खान, मुझे एक बात बताइए, सीधे सीधे मुझे बात बताइए। आज आपको सांप्रदायिक एंगल खोजना नहीं है क्योंकि आज आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि आज आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स आपको ये इजाजत नहीं देती, पर आप तो सबसे प्रमुखता में नॉट इन माई नेम कैंपेन में थे। मुझे याद है आपने खुद के हाथ से तख्तियां बनाई थी, शाहीन बाग में भी दादियों के साथ आप ही बैठा करते थे। तो सर आज क्यों नहीं बैठने जा रहे? गए थे राहुल के घर पर या नहीं गए? फुर्सत नहीं मिली आपको? बोलिए सारिम साहब। शहजाद भाई, सबसे देखिए शहजाद भाई, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया, आप पहले मेरी बात सुने। अभी आपने सुना कि राहुल के पिताजी ने क्या बोला कि इसको कम्युनल एंगल मत दें, तो कृपया करके ये बहुत गलत है कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक कम्युनल एंगल देते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ भी हुआ है बहुत अफसोसनाक है, बेहद ही दुखद और बेहद ही निंदनीय है। इसके पीछे जो भी आरोपी हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई प्रॉपरली होनी चाहिए, और जो भी जिसने भी ये खता की है, जिसने भी ये जुर्म किया है, उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। लेकिन हमें ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि हम आप मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर हैं, हर चीज़ को कम्युनल बनाना सही नहीं है। अच्छा, मैं बना रहा हूं या राणा आयूब और अरुंधति रॉय जैसे लोग बनाते हैं? आरपी सिंह, जब ये लोग कहते हैं कि नरसंहार किया जाएगा एक कौम का, जब ये लोग इस्लामोफोबिया का कार्ड खेलकर यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाते हैं, जब ये लोग कहते हैं कि देखो कोविड की लड़ाई में भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तब इन लोगों को मुस्लिम विक्टिमहुड कार्ड खेलना है, और आज कह रहे हैं कि आज सांप्रदायिकता मत कीजिए। तो हाथरस में ये सीख क्यों नहीं अपनाई? क्यों वहां पर जाति ढूंढ लिया आपने पीड़िता का? आरपी सिंह जी बोलिए। दोनों के वीडियो संभाल कर रखने चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये नरेशन बदलेंगे, तब इनको ये वीडियो रिपीट करके दिखाएंगे। मैं खुद नहीं चाहता तो कम्युनल एंगल दिया जाए, परंतु हुआ क्या, हकीकत क्या हुई, तो नहीं हुआ। तो वायनाड में क्यों नहीं हुआ? एक आदिवासी बस्ती के साथ एक क्रिश्चियन सेक्टर वो है, राहुल गांधी खास है, उन्होंने उसका रेप किया, बलात्कार किया, वहां पर कुछ नहीं कहा गया। दूर की बात नहीं, अभी 8-6 महीने पहले की बात है। अभी जो राजस्थान के जो एक पुजारी को
बेपकड़ से जलाया गया। ठीक है क्योंकि आज एक आरपी सिंह, आपकी आवाज बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रही है। निगत अब्बास, आप इस सवाल को लीजिए। निगत अब्बास, आज मेरा सवाल यह भी है कि चयनात्मक आक्रोश क्यों होता है? अगर यह घटना बीजेपी शासित प्रदेश में हो जाती, अगर यह घटना ऐसी होती कि जिसमें राहुल के बदले रुबाबुद्दीन होता और उसकी मोहब्बत किसी हिंदू लड़की से होती, निगत अब्बास, तो अभी तक तो मोदी राज में कैसे फैसिज्म छा गया है, कैसे यूनाइटेड नेशंस तक जाना है, एक पत्र भी लिख दिया होता। क्यों निगत अब्बास? देखिए यहाँ पर अगर लड़का मुसलमान होता और लड़की हिंदू होती ना, तो इसी को कुछ कट्टरपंथी लोग ना एंजॉय कर रहे होते और इसको बहुत ज्यादा चेरिश कर रहे होते कि एक और बच्ची को हम मुसलमान कन्वर्ट करने में काबिल हो रहे हैं। पहली चीज। दूसरी बात, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी का कोई राज्य होता या फिर कोई ऐसा राज्य होता जहां पे भारतीय जनता पार्टी उजागर हो रही होती, तब ये लोग कैसे सवाल उठाते। देखिए आप यहाँ पर देखिए दो राय कैसे चल रही है। अभी इन्हें पता है कि दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है वो तो बहुत सालों बाद है, आज उसकी चिंता में क्यों हम लोग विमर्श हो जाएं। लेकिन इन्हें ये पता था कल तक कि हाथरस उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश का चुनाव तो आने वाला है, तो चलिए जाकर यहाँ पर राजनीति कर लेते हैं। ये लोग लाशों पे राजनीति करते हैं और सिर्फ कब आने वाला है हाथरस का चुनाव? अभी यूपी के चुनाव में भी बहुत टाइम है और शायद अभी यूपी के चुनाव में भी बहुत टाइम है। और अफसोस की बात का नाम चीख कर बोला कि वो बच्ची दलित है, अखलाक का नाम चीख कर बोला। बिल्कुल सही कहा आरपी भाई ने कि एक बार आपको इनके विजुअल्स ना ब्लॉक कर देने चाहिए और इन्हें दोबारा यही होता है कि चुनाव दूसरी कोई ऐसी डिबेट यहाँ पर सैयद अब्बास बैठे हैं और मैं भी बैठा हूँ। हमने एक भी बार चुनाव की बात की, चुनाव की बात आप इसलिए करती हैं क्योंकि आपके साथ दिमाग में ये गंदी सोच बसी हुई है कि अगर कहीं बलात्कार होता है या कहीं मर्डर होता है तो आपको चुनाव से जोड़ देना पड़ेगा। एक सेकंड, दोनों एक साथ बोलेंगे, आवाज नहीं सुनाई देगी। आरपी सिंह जी, आ रहा हूं आपके पास। निगत और सारिम से मैं सवाल लेना चाहता हूं। निगत और सारिम से सवाल लेना चाहता हूं। सारिम, पहले आपसे। सारिम, आप मुझे यहां पर बता रहे हैं कि इसको सांप्रदायिक एंगल मत दो, बहुत अच्छी बात है, पर मेरा सवाल आपसे यह है कि सिलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है? जिस गैंग को इंटॉलरेंस हर चीज में दिखता है। एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मेरे सवालों से भी असहिष्णुता है क्या? जी सवाल पूछे आप बोलिए ना मुझे। आज क्यों ऐसी नौबत आ चुकी है कि लक्ष्मीपति की हत्या हो जाती है? क्योंकि उसकी गलती यह है कि उसने एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत की। कहां है आप लोग? फतवा जारी करने वाला वो पूरा ब्रिगेड कहां है? क्यों नहीं बोलता आज आपके सामने खड़े होकर कि एक इंसान को अगर मोहब्बत करनी है तो धन बीच में क्यों आना चाहिए? कहां है आप लोग? अब आप मेरी बात सुनेंगे या अपना नैरेटिव? सर, यहाँ पर लिपस्टिक लगाने पर फतवा जारी करने वाले लोग कहाँ हैं? अभी आप बोल रहे हैं कि रुबाबुद्दीन होता, ये होता। आप मुझे बताएं हाथरस में सर, आप लोगों की मंडली जो है ना चुप हो जाती है। आप लोगों की मंडली धर्म और जात पर तय करती है कि कब आक्रोश दिखाना है। आप लोग के साथ प्रॉब्लम है, आप लोग के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप हर चीज के अंदर कम्युनल एंगल देते हैं। क्या अंकित सक्सेना के लिए हम लोग नहीं खड़े थे? क्या अंकित सक्सेना के लिए हम लोग नहीं खड़े थे? हम अंकित सक्सेना के लिए भी खड़े थे, हम पहलू खान के लिए भी खड़े थे, हम अखलाक के लिए भी खड़े थे और हम आज भी राहुल के लिए खड़े हैं। हम आज भी बोल रहे हैं कि जिसने ये साजिश की है, जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है, उसको जेल के अंदर डाला जाए। हम आज भी ये वाली बात बोलते हैं। प्रॉब्लम कम्युनल एंगल तो कोई लाना ही नहीं चाहता। शुरुआत तो आप और आपके दिग्गज नेता राहुल गांधी करते हैं। कम्युनल एंगल आप दे रही हैं मैडम निगत अब्बास, आप दे रही हैं कम्युनल एंगल। कम्युनल एंगल आप इसलिए दे रही हैं कि आप चुनाव की बात कर रही हैं। किसी का बलात्कार हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है और आप चुनाव पे आपकी चुनाव से आगे बढ़ती नहीं है। राहुल गांधी से प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी का यहाँ मसला नहीं है। यहाँ पर मसला यह है कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। आपको पता ही नहीं है कुछ भी। आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं और कोई भी मसला नहीं है। मैं दोनों से एक सवाल पूछ सकता हूं? आप सारे मेरा सवाल सुनने की हिम्मत है? सरदार आरपी सिंह, अगर कम्युनल एंगल नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है, सारिम अली खान और निगत अब्बास, मैं आप दोनों से सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप दोनों मुसलमान हैं, एक प्रोग्रेसिव सोच रखती हैं और सारिम अली खान शाहीन बाग का समर्थन करते हैं। सारिम अली खान, मेरा सवाल सुनिए, चीखने से पहले सवाल सुनिए, मेरा पूरा कान खोलकर। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सारिम अली खान, अगर कम्युनल एंगल नहीं है तो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी को उमर खालिद के लिए खड़े होने में शर्म नहीं आती, सफूरा जरगर के लिए खड़े होने में शर्म नहीं आती, वो आज राहुल राज के घर पर पदयात्रा क्यों नहीं निकाल, राहुल राजपूत के घर पर पदयात्रा क्यों नहीं निकाल पा रही? बताइए सर, मुझे इसका जवाब दीजिए।
देखिए, वोट बैंक सबसे डर पहली जाएगा बात- आपका। हाँ, अब मैं आपको वोट इसी बैंक बात का प्रेशर जवाब में दे आ रहा जाएगा हूं। क्या? अब मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूं। कृपया दीजिए करके सर। इंटरप्ट मत करिएगा और मेरी आवाज डाउन मत करिएगा। सर आपको इंटरप्ट करने जी। की हमारी हैसियत ही नहीं है अब आप सर। बोल रहे हैं आप कि तो कोई शाहीन कांग्रेस बाग का से लीडर आते वहां हैं, क्यों नहीं बैठ जा जाएंगे रहा है? धरने अब पर, मैं 100 ये दिन वाली उठा नहीं बात पाएंगे बोल रहा आपको। हूं कि आप कहां हर से विक्टिम कार्ड opposition खेलने के लगे? चलिए लीडर बोलिए। को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर को, दिल्ली गवर्नमेंट के लीडर को, सर उस हर एक की परिवार बात के मत पास कीजिए, जाना मुझे इनकी चाहिए, बात करनी उनसे है जो मिलना हाथरस चाहिए। गए थे मैं खुद बोलता हूं राजनीति इस बात करने। के लिए। राजनीति करने हाथरस जाने वाली मंडली की बात कर रहा हूं हाथरस में मैं। तो शुरू में आप भी नहीं गए। हाथरस में तो आपके ऊपर भी पाबंदी थी। नहीं, हाथरस में तो आपके दलित ऊपर भी दलित है, पाबंदी पीड़िता थी। की जात, हाथरस में तो आपको सवर्ण अंदर नहीं जाति जाने के दिया। अपराधी हैं, ये दिख गया आपको? आपको दलित से मसला है क्या? क्या मुझे दलित से मसला नहीं है, मुझे आपकी चयनात्मक सोच से मसला है, मुझे आपके चयनात्मक आक्रोश से मसला है। मुझे मसला है कि दिखाइए वो स्वरा भास्कर अभी तक ट्वीट क्यों नहीं कर पा रही है। मुझे मसला है जावेद अख्तर क्यों ट्वीट नहीं कर पा रहे, नसीरुद्दीन शाह क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, निगत अब्बास। मुझे मसला ये है कि इनकी जो मंडली है वो क्यों नहीं बोल पा रही है। निगत अब्बास कहां जाएगी? ये मंडली नहीं आएगी क्या? तो हक के साथ प्रोटेस्ट हमेशा करने खड़ी की रही है। मंडली नहीं आएगी जी। एक सिलेक्टिव सोच जो आप सर, सिलेक्टिव आप हैं, बोलिए निगत। सिलेक्टिव सोच है, इससे बाहर आइए। कैन आई निगत। प्लीज कम इन? जी जी शहजाद, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर आज जो बेटी जिसके परिवार ने इतना बुरा किया राहुल राजपूत के साथ, अगर उस बेटी के साथ कुछ गलत होता ना, तो यकीन मानिए आज यहाँ पर प्लेकार्ड लेकर बैठे होते मेरे बड़े भाई और कह रहे होते कि हिंदुस्तान में आपको मुसलमान इतना दुख हो रहा है, वो मैं बता रहा हूं। मुसलमान का धर्म खतरे। चलिए, मेरे साथ और दो मेहमान अब जुड़ चुके हैं, मेरे साथ और दो मेहमान जुड़ चुके हैं। एक सेकेंड, लगाने के लिए दौड़ लगाते हैं और बाकी समय मुंह पे दही जमा लेते हैं। मेरे साथ और दो मेहमान जुड़ चुके हैं, सारिम अली खान, निगत अब्बास। मैंने आपको काफी मौका दिया, दोनों मुसलमान, मैंने दोनों को मौका दिया कि अपना अपना पॉइंट रखे। आरपी सिंह, मैं आपके पास आऊंगा और फिर सैयद अब्बास आपके पास। आरपी सिंह, अब ये मंडली बोल रही है सांप्रदायिक एंगल मत दीजिए इसको, तो मुझे बताइए कि राहुल राजपूत को क्यों मारा परिवार ने? क्योंकि राहुल राजपूत पढ़ाई अच्छी नहीं करते थे इसलिए मारा? नहीं, राहुल राजपूत की क्या कमी थी जिसकी वजह से उसको मारा गया? सरदार आरपी सिंह, यह मंडली इतनी हिपोक्रिटिकल दोहरे मापदंड रखने वाली है? हाथरस में जाकर ये लोग जाति ढूंढ लेते हैं और जहां सहूलियत नहीं होती वहां पे बोलते हैं डोंट फाइंड द कम्युनल एंगल इन दिस। आरपी सिंह, नहीं सर, वहाँ जाति नहीं ढूंढते, वहाँ अपना एक जाति का नेता भेजते हैं, वो कहता है मैं आंख फोड़ दूंगा, हाथ कटवा दूंगा, वो इस प्रकार की भाषा भी इस्तेमाल करता है। वो अपना नेता भी भेजते हैं वहां पर, अपना कांग्रेस के नेता। परंतु अफसोस इस बात का है, ये आप कह रहे हैं कि क्यों मारा, सिर्फ इसलिए मारा। अगर ये लड़का हिंदू ना होता, मुसलमान होता, तो निकाह हो गया होता। बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि सैयद वो अब्बास, हिंदू था। सच का सामना कीजिए सैयद अब्बास, सच का सामना। हमेशा शुतुरमुर्ग की तरह जमीन के अंदर अपने सिर को रखने की जरूरत नहीं है। आज सच का सामना कीजिए। कहां है आपका फतवा ब्रिगेड? क्यों नहीं फतवा जारी करता कि ऐसे नहीं मानना चाहिए? आपको तो एनकरेज करना चाहिए हिंदू मुस्लिम की शादी हो। आपका वो फतवा ब्रिगेड कहां है आज? कहां है शाहीन बाग ब्रिगेड? कहां है नॉट इन माय नेम ब्रिगेड? कहां है? बोलिए सैयद अब्बास, बोलते नहीं है आप। जी सुनिए जनाब, जो शत्रुमुर्ग की बात की है हमारे लिए, मैं कहूंगा गीदड़ हैं वो लोग जो पिताश्री के कहने के बावजूद के ये कम्युनल एंगल है, डरपोक हैं, गिरे हुए बदतमीज। तो क्यों मारा गया राहुल राजपूत को? क्यों मारा बताइए सैयद अब्बास, विश्लेषण कीजिए। आप तो बड़े बहुत ज्ञानी हैं, बताइए क्यों मारा गया उसको? जितना आप लोग हिंदू मुस्लिम करोगे ना, उतना हम हिंदू मुस्लिम भाई साथ में रहेंगे, मिलके रहेंगे, मिलजुल के प्यार करेंगे। जो गलत ये सारी बातें आप राहुल गांधी को भी कहते हैं हाथरस के मुद्दे पर? हम कड़ी निंदा करेंगे, लेकिन कृपया करके हाथ जोड़ के बड़े भाई मैं आपसे बोलता हूँ, कृपया करके हिंदू मुसलमान मत कीजिए। देयर इज अ कोर्ट। हिंदू आतंक का शब्द जब गढ़ा गया था तब सैयद अब्बास क्या बोल रहे थे? तब सैयद अब्बास आकर डिफेंड करते थे उसको। माय फ्रेंड, इट सुपरसीड्स ऑल ऑफ द कोर्ट। समझे आप? चलिए समझे आप। मैं 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, तमाम मेहमानों को बोल रहा हूं। छोटा सा कमेंट आ रहा हूं आरपी सिंह आ रहा हूं। 30 सेकंड के बाद, मतलब हेडलाइन लेने के बाद, मैं जस्टिस फॉर राहुल राजपूत के किस्से को आगे भी बढ़ाऊंगा, पर इन तमाम लोगों को एक्सपोज भी करूंगा। ये लोग जब अपनी सहूलियत होती है तब हिंदू आतंक कहने से नहीं कतराते। जब अपनी सहूलियत होती है तो धर्म और जाति अपराधी का और पीड़ित का ढूंढने में इनको शर्म नहीं आती। और आज मुझे समझा रहे हैं कि इसको सांप्रदायिक एंगल मत दीजिए। तो क्यों राहुल राजपूत को मारा गया? हमारा कैंपेन है और सवाल यही है कि क्या हिंदू होना पाप है? क्योंकि पालघर से लेकर अब राहुल राजपूत तक सेकुलर सन्नाटा है। अंकित सक्सेना की बात कर लीजिए, पालघर के दोनों साधुओं की,
बात करिए राजस्थान के बाबूलाल वैष्णव की, अंकित शर्मा आईबी अफसर की, दिलबर नेगी की। इनका एक पाप क्या है? इनका एक पाप केवल इतना है कि इनका नाम हिंदू है, इसीलिए इनके पास बॉलीवुड की वो मंडली जिसके बारे में उज्ज्वल आपको लगातार बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, वो आज खामोश है। सेक्युलर सन्नाटा छा गया है। पालघर पर भी सेक्युलर सन्नाटा था, पालघर पार्ट 2 में भी सेक्युलर सन्नाटा था, दिलबर नेगी पर भी सेक्युलर सन्नाटा था, अंकित सक्सेना पर भी सेक्युलर सन्नाटा था। कोई नॉट इन माय नेम कैंपेन नहीं हुआ। मैं आपको आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं राहुल घर के पास परिवार को सांत्वना देने के लिए, और साथ में सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मुआवजे की भी घोषणा की है। सुनिए क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। अब अंजाम देने वालों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके, जितना जल्दी दिलवाई जा सके, दिल्ली सरकार उसमें पूरा काम करेगी। एलजी साहब से बात करके भी, पुलिस से बात करके भी, प्रोसिक्यूशन में जब आएगी तो बड़ा सा बड़े वकील लगा के ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इस वारदात को, उनको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिले। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि इस वक्त तुरंत 10 लाख रुपए की, क्योंकि परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है अब, पर तुरंत सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की राशि परिवार को दी जाए, तो उसकी मैं व्यवस्था कराऊंगा। पर आप इस बात को समझिए, नैरेटिव को समझिए। अगर यही घटना बीजेपी शासित प्रदेश में होती, मान लीजिए अगर इसी घटना को अंजाम देने वाला कोई मुस्लिम नहीं कोई हिंदू होता और पीड़ित अगर कोई मुस्लिम होता, मुसलमान लड़का होता, तो नैरेटिव क्या होता? वो पूरी मंडली जिसका मैं जिक्र लगातार कर रहा हूं, वो पूरी मंडली अभी तक नॉट इन माय नेम का कैंपेन शुरू कर दी होती, मोमबत्तियां लाइन अप हो रही होती जंतर मंतर पर, तख्तियां निकल गई होती। पर आज ना तख्ती बची है, ना मोमबत्तियां बची है, और ना ही लेटर लिखने के लिए पेन में इंक बची है। सुनिए आदेश गुप्ता बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए इस पूरे मामले पर। जो दलित युवक जो राहुल की हत्या हुई, उनके परिजनों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, उनके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज चुप्पी साध कर बैठे हैं क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता इस घटना से बहुत स्तब्ध है, नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि उनके परिजनों को अविलंब मुआवजा की घोषणा की जानी चाहिए। चलिए मुआवजे की तो घोषणा हो गई, पर मैं सवाल ये पूछ रहा हूं सैयद अब्बास, सारिम अली खान, आप निगत अब्बास का जवाब देंगे। सारिम अली खान आपसे शुरुआत करते हैं। सारिम अली खान, अभी तक ये जो तमाम लोग हैं जिनके बारे में मैं नीचे देखिए आपको दिख रहा है, नसीरुद्दीन शाह, इस ग्राफिक को थोड़ा बड़ा कीजिए, नसीरुद्दीन शाह, इनको बड़ा डर लग रहा था भारत में। जावेद अख्तर साहब, ताहिर हुसैन में उनको मुसलमान भी दिख गया था उस समय, आज तक इन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया? ओवैसी का भी ट्विटर हैंडल खाली है, सूना सूना है। महबूबा मुफ्ती जो उमर खालिद के लिए कह रही थी कि बेचारे मुसलमान को फंसाया गया है, वो भी खामोश है। कांग्रेस पार्टी जो सफूरा जरगर के लिए कैंपेन चला रही थी, वो भी खामोश है। तो सारिम अली खान, ऐसी क्या बात हो गई आज कि आज पूरी वो मंडली, सेक्युलर मंडली खामोश है? देखें, ये एक इंडिविजुअल राय है शहजाद भाई, और इन लोग के ट्विटर के पासवर्ड्स मेरे पास तो है नहीं कि मैं इनसे ट्वीट करवा दूं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे आप ही अपने चैनल पर हाथरस की बात कर रहे हैं, तो पहले आप मेरी बात सुनिए। हाथरस में जो मीटिंग हुई उस दलित परिवार के खिलाफ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में निखत अब्बास का क्या कहना है कि वहां पर जो दफाएं लगी हुई थी, 4 लोगों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होना मुश्किल था, मीडिया का जाना वहां पर मना था, नेताओं का जाना वहां पर मना था। उसके बाद मतलब आप इस मुद्दे को हाथरस की ओर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि क्यों आपकी तथाकथित सेक्युलर लॉबी, बॉलीवुड से लेकर नेताओं की खान मार्केट लॉबी क्यों खामोश है, उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे ना। निगत अब्बास, निगत अब्बास, इन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया है, वो हाथरस पर जाना चाहते हैं। इस तथाकथित सेक्युलर मंडली के बारे में वो जवाब नहीं देना चाहते। निगत अब्बास,
देखिए बड़ी मजाकिया बात लगती है कि एक जगह यहाँ पर मेरे बड़े भाई ये कह रहे हैं कि इसको कम्युनल एंगल मत लीजिए, और फिर बार बार हाथरस का इंसिडेंट गिनवा कर उसका दलित बच्ची दलित परिवार ये सारी गुहारें लगा रहे हैं। तो ये कौन सा दोहरा मापदंड है कि आप आज बैठकर एक ही न्यूज चैनल पर एक ही डिबेट के शो में एक ही लाइन आप ले रहे हैं कि या तो आप कम्युनल एंगल लीजिए या मत लीजिए। दूसरी हम ये कब बोल रहे हैं कि राहुल को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जितना दलित का हक है उतना ही राहुल का हक है। सारिम, मुझे पता है शाहीन बाग मूवमेंट आप ही ने खड़ा किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों की आवाज पर अतिक्रमण करोगे। निगत अब्बास बोलेगी, उसके बाद हम आपके पास सवाल है शहजाद मेरा। हाँ, आप यहाँ पर चिल्लम चिल्ली मत करिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगी। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी की माता जी सोनिया गांधी जी, जो मैं नहीं कह रही, आप ही के जिस पार्टी के आप इतने प्रिय हैं, उस पार्टी के दिग्गज नेता लीडरशिप कहती है कि आतंकवादी के मर जाने पर आप लोग बाल्टी भर भर के सोनिया गांधी जी रोती हैं। आज कहां है जब राहुल राजपूत, उनके तो बेटे का भी नाम राहुल है, इसी नाते एक ट्वीट कर देते, इसी नाते एक बार आकर बोल देते कि हाँ हमारी जो संवेदना है वो परिवार के साथ है। आप हाथरस इतना दूर चले गए अपने लुटियन जोन से, जो सभी को मालूम है कि लुटियन जोन से राहुल राजपूत जा रहे थे, वो घर इतना दूर नहीं है जितना हाथरस दूर है। आपने पूरा तमाशा करा टीआरपी के लिए, डीएनडी पे आपने एम्बुलेंस तक को रोक दिया। बहुत सारे सवाल हो गए, शायद सवालों का जवाब देने का वक्त है। अभी को चुप कराइए। ठीक है सारिम, सवाल मैं इनके सवालों का जवाब देता हूं। सारिम, सवालों का जवाब नहीं, कार्रवाई करनी है। एक सेकंड हो गए यार, टारगेट कर लिया आपने। इंटॉलरेंस मत दिखाइए। जरा सवाल का जवाब सुनिए कि मुसलमान खतरे क्या में हैं। हिंदू होना पाप है? इंटॉलरेंस मैं दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर जो है भाजपा की रैली नहीं हो रही है कि भाषण दिए जा रही है। नहीं, यहाँ पे शाहीन बाग का मंच भी नहीं लगा है। मैं तय करूंगा सवाल का तो इनसे जवाब नहीं दिया गया। मेरे सवाल का जवाब देंगे आरपी सिंह। एक सेकंड, ओके निगत और सारे में एक सेकंड, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है निगत, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। कोई पर्सनल नहीं होगा, सबकी आवाज डाउन होगी क्योंकि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम लौट के आएंगे डिबेट में। एक सेकंड, तमाम मेहमानों को स्क्रीन पर रखिए। सरदार आरपी सिंह, सैयद अब्बास, आप लोग ध्यान दीजिए। मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, दोनों व्यक्तिगत हमला छोड़ दीजिए, बंद करिए। मैं एक चीज दिखाता हूं। मैं राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर चला गया, आमतौर पर मैं फॉलो नहीं करता हूं। राहुल गांधी ने 8 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, अब तक शिव भक्त जनेऊधारी जो कोट पर जनेऊ पहनते हैं, मंदिर भी जाते हैं, राम भक्ति में लीन है, उनको राहुल के बारे में ट्वीट करने का मौका या फुर्सत नहीं मिला है। हाथरस हुआ है, 2 बार हुआ है, दो बार कोशिश की। क्यों सरदार आरपी सिंह? क्योंकि चुनाव नहीं है इसलिए राहुल के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं राहुल गांधी, या आपको लगता है कि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इस इशू में? सरदार आरपी, हाथरस मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है, और कि हाथरस एक नियोजित कार्यक्रम हुआ उनका। उन्होंने सोचकर उसमें उन्होंने अपने लोग भेजे। मैंने भी कहा अपना एक खास राइट हैंड भेजा, वहां जाकर वो कहता है मैं हाथ काट दूंगा, वहां जाकर बवाल करने की चेष्टा करी, और कहीं ना कहीं उसके साथ उन लोगों के साथ भी लिंक है जो वहां बवाल जिनको यूज किया जा रहा बवाल करने के लिए। परंतु आप हाथरस की बात करना करो, बलरामपुर तो बगल में था, वहां क्यों नहीं गए? और जहां ये अभी हुआ है मामला बच्चे राहुल का, ये तो कुल मिलाकर उनके घर से 20 मिनट का रास्ता है। यहाँ नहीं आ पाएंगे, यहाँ कक्षा निकलेगा। ये देश में एक पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर नैरेटिव बनाने के लिए, क्योंकि आप ध्यान रखना, ये चुनाव जीतते थे दलित और मुसलमान के नाम पर, हमेशा सदा से। उनको वही राजनीति करनी है। उनको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं चाहिए। उनको सिर्फ चाहिए कि नहीं, हमने हिंदू कम्युनिटी में डिवाइड करना है, मुसलमान को जोड़ना है, और वोट बैंक की राजनीति करनी है। सारिम जवाब दीजिए, उसके बाद सैयद अब्बास से कहना। परंतु जो लोग इसको, जी हाँ मैं जवाब देता हूँ, सारिम अली खान, एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, सारिम आप दिल्ली में रहते हो सर, आप खुद गए हैं राहुल के घर पर? सर आप राहुल के परिवार से जाकर मिले? सर उनके नेता गए ना, उनके प्रदेश अध्यक्ष, मेरी पार्टी के लोग गए हैं वहां पर। अरे सर, सबसे पहले मेरी पार्टी के लोग गए थे। अरे सर, अब आप मेरी बात सुनिए। आपने शुरुआत, अब आप शहजाद भाई मुझे बोलने का मौका देंगे या नहीं देंगे? ठीक है मैं दे रहा हूँ सर, हर चीज में विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा आप बोले हो सारे, सबसे ज्यादा इस डिबेट में आप बोले, मुझसे ज्यादा बोले हो, और क्या चाहिए आपको? शाहीन बाग में चीखते रह गए, पर आज चीख नहीं रहे हो। तो जवाब भी तो मुझे ही देना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ सारिम, दिल्ली के रहने वाले हो, हाथरस राहुल गांधी के घर के करीब पड़ता है या आदर्श नगर? एक हक की सोच है, आप बार-बार शाहीन बाग सारिम शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर सारिम, हाथरस करीब पड़ता है राहुल गांधी के घर। अच्छा, अब नॉट इन माय नेम वाले सारिम, चलिए मैं ये बोल देता हूँ, हाथरस करीब है या आदर्श नगर करीब है?
आप राहुल कुछ भी गांधी के बोले, घर आप पे क्या not in करीब my है? name बोले, आप शाहीन बाग प्रोटेस्ट बोले, आप कुछ भी बोले, क्यों आपको लग रहा है कि मुझे ये गलत था? बताएंगे कि घर अब की आप दूरी चेंज तय कर रहे हैं करेगी क्या कि किसके सुप्रीम घर कोर्ट की जाना है? टिप्पणी के बाद? एसोसिएट नहीं होना चाहते अब? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हम कहा चेंज शाहीन बाग के बारे में जो बोला है उसके बाद आपको शर्म आ रही है शाहीन बाग से एसोसिएट होने में? अब आप पहले हो सकता है आपको अगर ऐसा लग रहा है तो नहीं, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। शाहीन बाग एक सोच तो है, मुझे हक की बताओ लड़ाई है, शाहीन तो बाग आज भी कब बोल खड़ा रहे कर हैं। रहे हो? शाहीन कब बाग आप तो एक हक की कब लड़ाई आप है, नॉट सोच इन माई है। नेम कैंपेन खड़ा करोगे वो बताइए मुझे। राहुल गांधी के घर के पास है आदर्श नगर या हाथरस? जब भी कौन सा करीब है? आप मुझे, जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूं। अब आपने आदर्श नगर और हाथरस की बात की, तो अब आप मेरी बात सुकून से सुनिएगा। हाथरस के साथ मसला ये था कि वहां पर किसी भी नेता का जाना या किसी भी मीडिया का जाना वो बैन था। उसके बावजूद वहां पर जो उस बेचारी पीड़िता के साथ किया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके परिवार से बिना मतलब पूछे, वो एक बहुत बड़ा रीजन था। वो आपको समझना चाहिए शहजाद भाई, और भी जो मीडिया पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं उनको समझना चाहिए कि हम दोनों जगह की घटनाओं को ना जोड़ें। ये प्रॉब्लम है। हम अरे दोस्त सुनो, एक मिनट सुनो। आपने शिवराज जीवन का नाम सुना है? उसको पहले भेजा जाता है। कारण से जानो ना, असली कारण मैं वापस कह रहा हूं, आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक के लिए। मैं हम नहीं चाहते ये हो। दलित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन बनाकर चुनाव जीतने की राजनीति की जाती है। ये डिवाइड आप कर रहे हैं। वोट देना है, आप वोट इस बैंक बात की पे बात है दीजिए ही नहीं। कि आप आपको इंडिया की किसी यूनिटी को अपने डिवाइड ऐसा है कर क्या? रहे हैं। सैयद अब्बास आपके एक घर सेकंड, पे सारिम आप को एंकर नहीं है शो के, माफ करना, आप को एंकर नहीं है। मैं आपसे इतने सवाल नहीं ले सकता। सैयद अब्बास बुरा मान जाएंगे। सैयद अब्बास भी यहाँ पर पर्दा डालने के लिए आए हैं, उनको भी पूछना पड़ेगा। सैयद अब्बास, मुझे एक बात बताइए, एक मॉडल है, एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट समझिए। फ्लो चार्ट क्या होता है? पहले घटना कहां हुई? बीजेपी प्रदेश में या कांग्रेस प्रदेश में? बीजेपी प्रदेश में हुई। फिर घटना में पीड़ित कौन था, अपराधी कौन था, पीड़ित की जात क्या थी, अपराधी की धर्म और जात क्या है, उस हिसाब से एक प्रोटेस्ट का फॉर्मेट तैयार किया जाता है। ऐसा ही है ना सैयद अब्बास? फ्लो चार्ट आपके पास भी है, वरना अगर ये फ्लो चार्ट में फिट हो जाता है तो आप चले जाते। फ्लो चार्ट में फिट नहीं हुआ क्योंकि ये दिल्ली है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अच्छा, अपराधी मुसलमान है, पीड़ित हिंदू है, कहां से हो पाएगा? फॉर्मेट में फिट ही नहीं हुआ। जी सुनिए शहजाद साहब, आपका जो थ्योरी है, इमेजिनेशन है, बहुत अच्छा है। इस चीज की मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि ये जो लोग हिंदू आतंकवाद कहते हैं, मैं बता दूं आपको, नहीं कहा था। हिंदू, मेरा भाई, हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। तो चिदम्बरम जी को बताते ना आप। और हिंदू जो एक रिलीजन है वो सर्वश्रेष्ठ है, और मैं आदर सलाम और प्रणाम करता हूँ मेरे हिंदू भाइयों का। पर राहुल गांधी तो बोलते थे कि जो मंदिर जाते हैं वो महिलाओं को छेड़ते हैं। राहुल गांधी ने बोला एलईटी से ज्यादा खतरनाक ये हिंदू तंजीमें हैं। सुनिए जनाब सुनिए, तो आपके शो पे रहे हैं, 30 सेकंड सुन लीजिए। और एक बात बता दूं आपको, जो मेरी बहन निगत थी कि कहाँ है माँ सोनिया गांधी का ट्वीट, अरे कहाँ है निर्मला सीतारमन का ट्वीट, कहाँ है स्मृति ईरानी जो इतना नृत्य कर रही थी। नहीं, इस बात को मैं नहीं, इस बात को ये क्या किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे? नहीं, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं होगी। सैयद अब्बास, आप प्लीज इसके लिए माफी मांगेंगे। सैयद अब्बास, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे आप किसी भी महिला के बारे में। मैं आपसे कह रहा हूं, ये जिम्मेदार चैनल है, ये इस तरीके की भाषा नहीं। मैं आपको विड्रॉ करने का मौका दूंगा। निगत जी का है ट्वीट, मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, सैयद अब्बास की आवाज निगत अब्बास, सारिम अली खान और आरपी सिंह, फाइनल वर्ड देना चाहता हूं। निगत अब्बास, आपसे शुरू करूंगा। क्या आज लोगों को सामने आकर नहीं कहना चाहिए कि एक कट्टर सोच की वजह से राहुल राजपूत की जान गई, और अब उस कट्टर सोच के खिलाफ ये मंडली, ये अवार्ड वापसी मंडली खामोश है, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता? बिल्कुल, मैं आरपी भाई की ही बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि ये दलित और मुसलमान को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करके एक राजनीति करना चाहते हैं, जो ये बहुत पहले से भी करते आ रहे हैं। बिल्कुल इस चीज को कम्युनल एंगल ना आप देना चाहते हैं, मैं जानती हूँ शहजाद, ना ही हमें देना चाहिए, ना ही हम दे रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं, जहां से भी कट्टर सोच हो वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए। उसको अगर एक तरफा से उजागर किया जा रहा है तो उसको खत्म करने की आज जरूरत है। आज जरूरत है कि जो भी गलत हो उसको कंडेम करिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर आप एक बेटी का धर्म उठाकर बता रहे हैं पूरी दुनिया को, तो दूसरी बेटी का भी धर्म उठाकर दुनिया को बताइए, या फिर आप एक बेटी का भी मत बताइए और दूसरी का भी मत बताइए। आप इंसान की तरह बात करिए, भूल जाइए कौन दलित है कौन मुसलमान है। मेरे पास आज के लिए समय इतना ही था।
ठीक है, मैं माफी से कहना चाहता हूं, आज मेरे पास समय इतना ही था। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। जस्टिस फॉर राहुल राजपूत, ये कैंपेन हमें क्यों चलाना पड़ा? ये हमें इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि कट्टरता, हिंसा की घटनाएं, अपराध की घटनाओं में भी अब धर्म और जाति को पहले देखा जाता है, राजनीतिक सहूलियत को देखा जाता है, राजनीतिक सियासी फायदा और नुकसान क्या है पहले वो परखा जाता है, और फिर उसके बाद कैंपेन, कुछ डिजाइनर एक्टिविस्ट जो है वो कैंपेन चलाते हैं। आज दरअसल हम उन डिजाइनर एक्टिविस्ट का पर्दाफाश करना चाहते थे। मैं इंतजार करता रहूंगा, स्वरा भास्कर जी आपका, जावेद अख्तर आपका, नसीरुद्दीन शाह आपका, शबाना आजमी आपका, कि आप कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि आज ये भी इंटॉलरेंस वाली घटना ही है। अगर आप चुप रहेंगे तो आपकी खामोशी बहुत कुछ कह जाएगी। आज के लिए